ईरान और इजराइल दोनों की दुश्मनी कैसी हुई आइए जानते हैं। 1948 में इजराइल एक देश के तौर पर अस्तित्व में आया। उस समय बहुत से मुस्लिम बहुल देशों ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि ईरान ने ऐसा नहीं किया और इजराइल के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे। भले ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं दी, लेकिन दोनों देशों ने साझा मुद्दों पर अपने रिश्ते बनाए। ईरान और बाकी अरब देशों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि वह एक शिया बहुल मुल्क था। ऊपर से इजराइल भी एक यहूदी बहुल देश बन चुका था। मिडिल ईस्ट के बदलते हालातों को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पेरिफेरी डॉक्ट्रिन को अपनाया ताकि अरब देशों से निपटा जा सके। ईरान भी अरब मुल्कों से काफी ज्यादा परेशान था। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था और वह अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे। अमेरिका के ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रिश्ते थे। इस वजह से ईरान और इजराइल भी एक दूसरे के करीब आ गए। ईरान इजराइल को तेल भी देता था। इजराइल ईरान के रिश्ते कैसे बिगड़ने शुरू हुए? 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह का शासन खत्म हो चुका था और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हो चुकी थी। इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल को लेकर ईरान का रुख बिल्कुल बदल गया। इजराइल को फिलिस्तीनी जमीन कब्जा करने वाले देश के तौर पर देखा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने इजराइल और अमेरिका को शैतान बताया। उनका कहना था कि ये दोनों देश मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस्लामिक क्रांति ही वो पल था जिसके बाद ईरान और इजराइल की दुश्मनी की शुरुआत हुई। ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता था। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब उसकी राह में रोड़ा बने हुए थे। इन तीनों देशों से निपटने के लिए ईरान लगातार कोई न कोई ऑपरेशन चलाता रहा। 1979 के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए।